हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन करेंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, उसके बारे में ज़रा सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलो हम आ गए हमारे होम पेज पर। यहाँ गूगल में जाते हैं, ऑनलाइन SBI.com साइट खोलते हैं। ठीक है, ये SBI की ऑफिशियली वेबसाइट है। आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। ये खुलने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई सेविंग और करंट अकाउंट का ऑप्शन है। हम करंट अकाउंट जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इजी वे में। ये हम लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पे जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो उस ब्रांच का आपको ब्रांच कोड डालना है। 5 डिजिट होता है, तो हम रेंडमली कोई भी डाल लेते हैं। 01234। चेक, ये ब्रांच नेम आ जाता है आपका फिर। ठीक है, जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा, यहाँ पे एंटिटी नेम डालना है आपको, आपका जो भी फर्म है, XYZ जो भी है। ठीक है, आपकी ये फर्म कब से स्टार्ट हुई, आप ऐसे करके आप जो भी ईयर आप देखना चाहे वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे पैन नंबर मांगता है। यदि आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पैन कंपलसरी है। अगर आपका सोसाइटी है या फिर कंपनी है तो उसका तो आपको पैन नंबर होता ही है। यदि नहीं है, आपका प्रोपराइटर है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आते हैं। सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म, HUF, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। जो भी है, आपको जिस जिस भी ऑप्शन में आपको खोलना है आप अपना सेलेक्ट करिएगा। तो अभी हम सोल प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म 60 का ऑप्शन आ जाता है सोलो, इस पर क्लिक करेंगे तो पेन मैंडेटरी हट जाएगा। वहाँ पे अपने को पेन, यहाँ पे आप पैलेस डाल दीजिए, आपका जो भी पैलेस है, अपन जो भी रहेगा XYZ जो भी आपका पैलेस है। मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डाल दिया। ठीक है, फिर यदि आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर डाल दीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको जो भी आपकी चीज़ें वो सेलेक्ट करनी है। मैं इसमें अदर डाल देता हूँ, और आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है आपको, कोई भी नंबर। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कुछ भी। ओके, पहले ऐसा आपको डालना है जो भी है आपका। ठीक है, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। ये सब ठीक है, वैसे ही रहना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी छोड़ देना है। अगला पेज हमको खोलना है, और ज़रा इसको थोड़ा फास्ट करिएगा क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि इसका सेशन एक्सपायर कर देता है। अगला पेज जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर भी हम ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं, 10 डिजिट का, 9876451234, 2 4 1। बस, ओके। सेकंड मोबाइल नंबर डालना तो डालिए, नहीं डालिए। मेल आईडी भी हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, ये हो गया। सेकंड मेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन खोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए, एक अदर्स को छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास वो भी है तो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, रजिस्टर एड्रेस जो भी है आपका। यहाँ पे आप रेजिडेंशियल और बिजनेस एक ही है या फिर रेजिडेंशियल अलग है, ऑफिस बिजनेस का अलग है, रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है, जो भी है, रेजिडेंस एंड बिजनेस डाल देता हूँ। एड्रेस प्रूफ में वो बोल रहा है सेलेक्ट करने के, तो आपका जो भी है, मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा आपको फास्ट बताऊँगा इसमें, क्योंकि नहीं तो सेशन एक्सपायर हो जाता है सेशन। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस, टाउन, सिटी, कोई बात नहीं, जो भी है। कि यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। चलो हम कोई भी स्टेट ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो दिल्ली कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो वहाँ का पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, तो दिल्ली का पिन कोड हम
एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है कोई भी सिटी का। एक सेकंड, फिर हम देखते हैं दिल्ली का पिन कोड क्या है। पिन कोड हम डाल देते हैं 110001, 110001। ठीक है, ये हो गया। आप सेम, अगर सेम है तो सेम सेलेक्ट कर दिए, डिफरेंट है तो आप फिर से आप भर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो हमने सेलेक्ट नहीं किया क्या इधर? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हम, ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी सेम कर देते तो आ गया। अगला पेज जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्लीज सेलेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ क्लोज। ओके 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 ओके, गो टू बैक। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डालना है रेजिडेंट पर्सन कितने हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म में तो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी है यहाँ पे हम एक डाल देते हैं। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ओनर सिंगल। अगला जाते हैं, तो ये आपको फॉर्म 60 के लिए जो है ये पूछेगा कि आपका नाम क्या है। तो आप अपना नाम जो भी XYZ जो भी है आप डाल दीजिए, आप जो भी है, और आज की डेट सेम डेट सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको दोनों जो एग्रीकल्चर इनकम आपकी जो भी है डाल दीजिए। मैं नॉर्मली 1-1 रुपया डाल देता हूँ, अदर देन एग्रीकल्चर जो भी है। यहाँ भी आप अपना नाम डाल दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म 60 का वेरिफिकेशन है, 60 का। ओके, पहले से दिल्ली हमने सेलेक्ट किया है, एक मिनट, दिल्ली। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू 2 मिनट आप रुकेंगे। यहाँ पे ये आएंगे तो आप क्लिक एंड प्रोसेस, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आप ये ध्यान रखिए, आपको आगे प्रोसेस है, पूरी 2-3 स्टेप है वो कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, तो इसको आप क्लिक एंड प्रोसेस करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुलता है। ठीक है, अगला, तो आप अगला देखेंगे तो आप इसमें कुछ सेलेक्ट करना नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए। अगर आपका कुछ है तो देख लीजिए। बेसिकली करेंट अकाउंट आपका तभी खुलता है कि आपका कहीं किसी बैंक में आपने CC ना लिया हो या कुछ ना लिया हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखना है। लोन ना हो आपका, उस फर्म के नाम का कोई भी CC, कैश क्रेडिट जो होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि RBI का गाइडलाइन है। आप या तो करेंट अकाउंट खोल लीजिए या CC अकाउंट खोल लीजिए, दोनों में से कुछ एक मिलता है आपको। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका जो भी है सेलेक्ट कर लेना, मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे कोड आपका जो भी आता है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ऑटोमोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कितने साल से SBI में डील करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, कंपलसरी नहीं है। आपका ये अकाउंट्स है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है अपना। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन आपका जॉइंटली जो भी आपको चाहिए, जैसे कि हम 2 पार्टनर है, दोनों का सिग्नेचर चाहिए, या मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मुझे सिंगल सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आप बोर्ड रेजुलेशन के हिसाब से, एज पर बोर्ड रेजुलेशन जो भी आपको ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, हम लोग आगे जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ आ जाती है आपको, और भी जो भी फैसिलिटी आपको। तो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए आप ट्रांजेक्शन राइट्स फुल सेलेक्ट करेंगे, चेकबुक आप सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस डेबिट कार्ड अगर यदि आपको चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे, POS फैकल्टी अगर आपको चाहिए, वो पॉस जो मशीन होती है कार्ड स्वैप करने के लिए, वो चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, SMS अलर्ट सेलेक्ट करेंगे। कैश पिकअप फैसिलिटी अभी अधिकतर आपको मिलती नहीं है, वैसे वो आपको ब्रांच से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करने से कोई वो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। स्टेट बैंक कलेक्ट, ये स्टेट बैंक कलेक्ट एक होता है, इसके बारे में आपको अलग से बताऊँगा, आप अभी देख लीजिए। ठीक है, ओके, बाकी चीज़ें ख़त्म। ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट चाहिए मंथली क्वार्टरली जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको मेल ID डालना होगा, SMS अलर्ट आपका सेम मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके, उसके बाद में ठीक है, आप कौन से ब्रांड में आप चाहते हो। रेगुलर करेंट अकाउंट MAB 5000, 10,000, ये गोल्ड वेरिएंट हो गया, डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और पावर ज्योति हो गया 5000 का, सुरभि हो गया 10,000 का। ठीक है, हम लोग नॉर्मली ये कर देते हैं 5000 वाला। ओके, नॉमिनेशन यदि आपको डालना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें नॉमिनी का नाम, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सारा आएंगे। नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, आप सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब रुकना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से। हाँ, ये आना चाहिए,
ऊपर जो आपको दिख रहा है वो आना चाहिए, इसमें सेम क्लिक एंड प्रोसेस, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। अभी हम जाते हैं इसमें आपको इंडिविजुअल डिटेल आएगी पर्सन की। यहाँ पे आपको CIF नंबर चाहिए किसी का भी, जो आपका SBI में, हाँ आपको यदि करेंट अकाउंट खोलना है तो SBI में आपका सेविंग अकाउंट होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो डिटेल्स मांगेगा, तो ये आपको भरना है, ठीक है। ये मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। डायरेक्टर आप क्या है क्या नहीं है वो सब आप डाल दीजिएगा इसमें। आप जैसे कि आप डायरेक्टर है, प्रमोटर है, कर्ता है, पार्टनर है, ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो भी आपका बेनिफिशियरी ओनर है, ठीक है। मैं बेनिफिशियरी डाल देता हूँ। चलो इसको हटाएंगे, पर्सनल डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है मैं डाल देता हूँ XYZ, मिडिल नेम आपका, ओके, लास्ट नेम सॉरी, अभी मैं मिडिल नेम डाल देता हूँ जो भी है आपका। ऐसे ही आपका ये छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं। फादर नेम आप डाल दीजिए, जो भी है, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम, ठीक है, ओके, डन। स्पाउस, यदि आपकी शादी हुई तो वाइफ का नाम, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मदर का नाम आप डाल दीजिएगा, आपकी का मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फर्स्ट लास्ट मिडल जो भी है आपके पास। आइडेंटिटी आपकी क्या है, जो भी UID है, जो भी आपको डाल दीजिएगा, वो आपको नंबर डालना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। नीचे नंबर आ जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके अपन पीछे चले जाते हैं तो 90 Jan 1, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी है आप डाल लीजिएगा, ओके। और उसके बाद आपका मैरिड स्टेटस, जो भी मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है, मैं अनमैरिड कर देता हूँ। यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सिटीजन आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन टाइप आप क्या करते हैं, जो भी करते हैं आप देखो, सर्विस पब्लिक सेक्टर, सर्विस प्राइवेट सेक्टर, सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर, अदर्स, जो भी आप, ठीक है। मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये छोड़ दीजिए, आप नो है यहाँ तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। डेट बर्थ पहले से आप जो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है डाल दीजिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे, ओके। जो भी आपकी आइडेंटिटी है यहाँ आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जैसे आपको यूटिलिटी बिल है, रेजिडेंशियल एड्रेस है आपके पास, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्रांच में जब जाएंगे आप वहाँ देंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। परमानेंट एंड सेम एड्रेस, जो भी आप इशू ID टाइप, ये आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, नहीं करना है छोड़ दीजिएगा। ब्रांच में आपको जैसे आप जिस ब्रांच में सेलेक्ट किया आपको आ जाएगा। ये देखो मैंने जो एड्रेस सेलेक्ट किया वापस आ गया। यहाँ पे आप एडिशनल अपने नंबर जो ऑनर है उनके डालने रहते हैं तो वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इंडियन जो भी है वो आपको ब्रांच में बता देंगे, इन सब की ज़रूरत नहीं है। पहले से आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी हम अगला एनेक्चर खोलते हैं तो यहाँ पे CKYC नंबर, ठीक है, एड्रेस प्रूफ, ओके, सेम एज एड्रेस, ठीक है, इतना ही डालना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। आपका डिफरेंट एड्रेस तो डाल सकते हैं, ओके। टेलीफोन, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मेल ID, ठीक है, ओके। पहले सोतरे, ठीक है, ये सब डाल देना। पहले से भी आप डाल देना जो भी आपका है, मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिक पर्सन का नाम आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। चले जाते हैं। नेम ऑफ कस्टमर आपको डालना है, जो भी आपका है बेनिफिशियरी ओनर का, ठीक है। रजिस्टर्ड नंबर, ओके। एड्रेस जो भी है आपका, ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है। ये तो आप ऑनर्स होते हैं तब डालना पड़ता है, कितने % किसको दिया, कितना % किसको दिया, नाम वगैरह सब, तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं। हम तो सोल प्रोप्राइटर का खोल रहे हैं, पहले से आप डाल दीजिए। ये बड़े केयरफुली आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर दीजिए इसको। ओके, आ गया, गुड, ठीक है, बैक। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग से ही आ गया, चलो ठीक है। अब आपने फाइनली वो सबमिट कर दिया तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिखेगा, वो जो ऊपर आता है ना फ्लैश में, ठीक है। तो उतना करने के बाद आप एक काम करिएगा, वो रेफरेंस नंबर लेके आपको जिस भी ब्रांच में आपने सेलेक्ट किया है, आपका ब्रांच कोड जो भी डाला है, आप उस ब्रांच में जाना है। आपको उनको बोलना है, सर मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है करेंट अकाउंट का, ये उसका रेफरेंस नंबर है और ये मेरे फर्म के डॉक्यूमेंट्स है और ये मेरे इंडिविजुअल KYC है।
आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके फर्म के हैं, आपका अगर रेंट एग्रीमेंट करवाया है तो रेंट एग्रीमेंट का कॉपी ले जाना है, जीएसटी कॉपी आपका हो गया, उद्योग आधार कार्ड आपका हो गया, और भी जो भी आपके फर्म के नाम के डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। इंडिविजुअल केवाईसी आधार पैन सफिशिएंट होता है, वो सब ले जाके आप वहाँ पे सबमिट करवाइए। अब वहाँ सबमिट करवाएंगे तो आपका वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जेरोक्स, और आपको एक प्रोपराइटर या कंपनी जो भी आपको स्टैम्प बनवाना पड़ेगा, जो अपन राउंड सील होता है या फिर एक अपना प्रोपराइटर का सील होता है, जो भी आपका कंपनी है वो आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर करने के बाद वो लगाना पड़ता है उसमें। तो ये सारी डिटेल्स आप वहाँ जाके बताएंगे तो आपका फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको वहाँ से वो प्रिंट करके एक फॉर्म देंगे, उस पर आपको साइन करके, आपको सिग्नेचर करके फ़ोटो लगा के आपको देना है, तो आपका अकाउंट विदिन 1 डेज़ में आपको खुल जाएगा। क्योंकि आप ब्रांच जाएंगे, वहाँ जाके पूछेंगे तो उससे बेटर है आपका सारा काम यहीं से हो गया। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंट अकाउंट का खोलने का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, जो भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दे दूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।